हेलो गाइस, सभी का स्वागत है। आई होप स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है। जल्दी से सभी बच्चे आ जाओ। तो आज एक बहुत ही अनअवॉइडेबल इमरजेंसी के कारण मुझे कहीं जाना पड़ा और जिसकी वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई टाइमली। बट मैंने आप सबको सूचित कर दिया था ऑलरेडी कि क्लास जो है हमारी वो 12:30 के करीब स्टार्ट होगी। लिंक भी मैंने अभी शेयर कर दिया है। जल्दी से सभी बच्चे आ जाओ। सबको गुड आफ्टरनून है। शुभ्रालिनी, सुनीता, सोनम, शिम्पा, प्रीति, सस्टेन, दीपाली, लिटरेचर हब, सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी को गुड आफ्टरनून। लिपिका, शिल्पा, मनदीप, आयुष्मिता। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के सवाल देखने वाले हैं। कल हमने ये देखा था स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या होता है, किस प्रकार से स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के द्वारा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के ट्रूथ वैल्यूज के रिलेशनशिप को दर्शाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार के सवाल बन के आते हैं इस स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के कंसेप्ट से। ओके, तो सभी बच्चों को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से ले लें और KB10 कोड का यूज जरूर से करें डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर आप सबके लिए चल रहा है। 25% ऑफ तो चल ही रहा है, साथ में 6 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी फ्री मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 12,000 में आपको 6 महीने का कोर्स भी मिल रहा है, प्लस उसमें 6 महीने फ्री वैलिडिटी भी मिल रही है और इसमें ही आपका डिस्काउंट भी लग रहा है। वहीं 3 महीने का आप देखें तो आपको केवल 6,000 रुपए में 3 महीने का मिल रहा है। और ये 30 अप्रैल तक ऑफर है, जरूर से इसका लाभ उठाएं और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ऑफर चला जाएगा या कोई दूसरा ऑफर आएगा या ऑफर चेंज हो जाएगा। बट ये वाला जो ऑफर है ये 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो चलो भाई आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। – 2020 के लेक्चर में इमीडिएट इन्फ्रेंस भी तो है, क्या वो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, है ना। अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन समझ रहे हैं, लेकिन वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आते हैं, है ना, तो वो जरूर देख लेना इमीडिएट इन्फ्रेंस। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोपोजिशन ऑल विमेन आर ऑनेस्ट। कह रहा है ऑल विमेन आर ऑनेस्ट अगर लिखा है तो इसका कॉन्ट्रेरी कौन सा प्रोपोजिशन होता है? जल्दी से बताओ कौन सा प्रोपोजिशन होगा। देखो, मैंने आप लोग को स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बताया है। आपको जल्दी से, अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस मान लो नहीं हुई है तो इसमें कोई गलत नहीं है कि जो आपको रफ पेपर मिलता है एग्जाम में उसमें आप जल्दी से इसको ड्रॉ कर लोगे, है ना। तो कैसे हमने बनाया था, ए, ई, आई और ओ। यहाँ पे था हमारा कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे था सब कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे था कॉन्ट्राडिक्टरी और बाहर होता है सब ऑल्टरनेशन। तो शॉर्ट में लिख देते हैं, है ना। कॉन्ट्रेरी क्या होता है? दो साथ में ट्रू नहीं हो सकते। सब कॉन्ट्रेरी क्या होता है? दो साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, वाइस वर्सा। और सब ऑल्टरनेशन आपको पता है कि ट्रूथ नीचे की ओर जाता है एंड फॉल्स ऊपर की ओर आता है। इतना आपको जल्दी से बना लेना है, हालांकि इस पूरी जानकारी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है ऑल वुमेन आर ऑनेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ए प्रोपोजिशन है, ऑल एंड पॉजिटिव यूनिवर्सल अफर्मेटिव टाइप का ये ए प्रोपोजिशन है। और इसके कॉन्ट्रेरी में क्या होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं ए के कॉन्ट्रेरी में ई दिया है। तो अगर ऑल वुमेन आर ऑनेस्ट ए है तो ई क्या होगा? नो वुमेन आर ऑनेस्ट। तो नो वुमेन आर ऑनेस्ट कहां पे लिखा हुआ है? सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। वेरी इजी क्वेश्चन। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। इसमें मेन डिफिकल्टी है ये स्क्वायर के रिलेशन को समझना, जो कि मैंने आपको काफी अच्छे से कल के लेक्चर में समझा दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2।
ओके, दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2। पहला कह रहा है टू कॉन्ट्री स्टेटमेंट्स कैनॉट बोथ बी फॉल्स। दो जो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट होते हैं वो साथ में झूठ, असत्य नहीं हो सकते। टू कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स कैनॉट बोथ बी ट्रू। कॉन्ट्रेरी वो होते हैं जो साथ में ट्रू नहीं हो सकते। तो आपको क्या लगता है? वेरी इजी, अगेन कॉन्ट्रेरी के ऊपर है। डाउटफुल प्रोपोजिशन यहां पे पूछा जाएगा क्या? मैं जितने भी आज आपको पैटर्न्स दिखाऊंगा क्वेश्चन के, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन उसके अंदर से आएगा। अभी हम इमीडिएट इन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहे हैं। इमीडिएट इन्फ्रेंस का भी मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा, लेकिन वो अगले चैप्टर में होगा। ओके, तो आपको पता है कॉन्ट्रेरी का क्या मतलब है? कॉन्ट्रेरी मतलब TX, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, अभी ऊपर मैंने डायग्राम भी बनाया था इसी का, कि जब दो प्रोपोजिशन साथ में ट्रू नहीं हो सकते, है ना, तो ये बात सही होगी, ये बात गलत हो जाएगी। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें दो प्रोपोजिशन साथ में फॉल्स नहीं हो सकते? तो दो प्रोपोजिशन जब साथ में फॉल्स नहीं हो सकते तो उसको कॉन्ट्रेरी नहीं बोलते हैं। जब दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते तो उसको कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है ना। तो कौन सा रिलेशन है जिसमें दो प्रोपोजिशन फॉल्स हो सकते हैं? और वो है हमारा सब कॉन्ट्रेरी। अगर यहां सब कॉन्ट्रेरी लिखा होता तो ये बात सही होती, यानी आई और ओ के मध्य सब कॉन्ट्रेरी होता है। इजी है भाई, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे, इसमें कोई भी ऐसा कंफ्यूजिंग एलिमेंट है ही नहीं इन क्वेश्चंस में। ओके, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस। दो प्रोपोजिशन दिए हैं, नो टेलीविजन इज अ कंप्यूटर एंड सम टेलीविजन्स आर नॉट कंप्यूटर। अब यहां पूछ रहा है कि इन दो प्रोपोजिशंस के मध्य कौन सा रिलेशन है? इन दो प्रोपोजिशन के मध्य कौन सा रिलेशन है? ठीक है, तो आपको मैंने कल जब स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ाया तो आपको AEIO भी अच्छे से समझाया। क्यों समझाया? क्योंकि यदि आपको कोई प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट पढ़ के ये नहीं पता लगता कि ये A है, E है, I है, O है, तो भी आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले इन प्रोपोजिशंस को AEIO में चेंज कर लेना है। नो टेलीविजन इज अ कंप्यूटर इज अ E प्रोपोजिशन, सम टेलीविजन्स आर नॉट कंप्यूटर इज O प्रोपोजिशन। तो अगर आप जल्दी से थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करें तो आप पाएंगे कि यहाँ E और यहाँ पे O आता है और इनके मध्य में सब ऑल्टरनेशन होता है। तो बहुत इजी है, अगर आपको स्क्वायर समझ में आ गया है तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे दिया है द प्रोपोर्शन ऑल इंडिया द प्रोपोजिशंस। एक मिनट, ये देखो स्पेलिंग मिस्टेक है नेट के पेपर में। द प्रोपोर्शंस ऑल इंडियन ईट राइस एंड सम इंडियंस ईट राइस। प्रोपोर्शंस क्या होता है भाई? प्रोपोजिशन होता है, ठीक है, द प्रोपोजिशंस लिखा होना चाहिए, है ना, लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया है? प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन मतलब क्या? हिस्सा जो होता है ना, एक निश्चित अनुपात का हिस्सा। जबकि हिंदी में देखें तो सही लिखा है तर्क वाक्य, ठीक है, तो जो तर्क वाक्य होता है उसको इंग्लिश में स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कहते हैं। ओके, तो प्रोपोजिशन होगा यहाँ पे। तो जो दो प्रोपोजिशन है, ऑल इंडियन ईट राइस एंड सम इंडियंस ईट राइस, इनके मध्य में क्या रिलेशन है? सिंपल है, अगेन AEIO में बदल लो। ये एक A प्रोपोजिशन है, ये I प्रोपोजिशन है, और अगर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन थोड़ा सा आपको याद होगा तो आपको समझ में आ जाएगा A और I की पोजीशन ऊपर नीचे होती है, यानी कि ये सब ऑल्टरनेशन हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल फिलोसोफर्स आर फैलिबल। फैलिबल का क्या मतलब है? गलती करने वाला। सभी फिलोसोफर्स जो होते हैं वो गलती कर सकते हैं, गलती करने वाले होते हैं, है ना, गलती करने वाला। यानी हिंदी में इसको शुद्ध हिंदी में लिखा है दोष क्षम,
दोष क्षम मतलब जो जिनसे गलती हो सकती है। और हीगल इज नॉट फैलिबल, हीगल जो है वो फैलिबल नहीं। हीगल भी एक फिलोसोफर ही था शायद, है ना, हीगल एक दार्शनिक ही था। तो लिखा है कि ये दोष क्षम नहीं है। तो अगेन हम क्या करेंगे, ऑल फिलोसोफर्स आर फैलिबल ए प्रोपोजिशन है, हीगल इज नॉट फैलिबल ओ प्रोपोजिशन है। क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा हो या सम लिखा हो वो एक ही बात होती है, नाम को भी हम सम के कैटेगरी में ही डालते हैं। तो ए और ओ अगेन क्या हो जाएगा, सब ऑल्टर्न हो जाएगा। तो ये कंफ्यूज मत होना, कभी ऑल्टरनेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा, कभी ऑल्टर लिखा हुआ मिलेगा, दोनों सेम ही चीजें होती हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम एनिमल्स आर फियर्स, फियर्स मतलब आक्रामक, जहां यहां पे लिखा है खूंखार। तो कुछ जानवर खूंखार होते हैं, सम एनिमल्स आर फियर्स एंड सम एनिमल्स आर नॉट फियर, कुछ जानवर खूंखार नहीं भी होते हैं। तो इसमें कौन सा रिलेशन है, अगेन आपको AEIO में पहले कन्वर्ट करना है। सम एनिमल्स आर फियर्स आई प्रोपोजिशन है एंड सम एनिमल्स आर नॉट फियर्स ओ प्रोपोजिशन है। अब थोड़ा सा अगर आप अपनी इमेजिनेशन को रिविजिट करेंगे तो आप पाएंगे कि नीचे होता है आई एंड ओ यहाँ पे, और नीचे कौन सा संबंध होता है, सब कॉन्ट्रेरी का संबंध होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं है, ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब अब तक के जो एनटीए पे अपलोड हुए लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, वो एनटीए की वेबसाइट पे जो जो क्वेश्चंस आ गए हैं। ओके, अब ये थोड़ा कठिन बना के दिया है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लो। गिवन बिलो आर 4 प्रोपोजिशंस, कह रहा है 4 प्रकार के प्रोपोजिशंस दिए हैं, जिसमें 2 ऐसे रिलेटेड हैं कि वो साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन साथ में फॉल्स हो सकते हैं। अब इसमें कुछ बातें कंफ्यूज करने के लिए, इसमें देखो दिया है कि ऐसे 2 प्रोपोजिशंस हैं जो साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन यद्यपि वो साथ में फॉल्स हो सकते हैं। तो साथ में फॉल्स हो सकते हैं, ये लाइन हमारे कोई बहुत काम की नहीं है, वो बस कंफ्यूज करने के लिए, ट्रू फॉल्स में कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको बस वही देखना है जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया है ना। 2 प्रोपोजिशंस ऐसे रिलेटेड हैं दैट दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू, बस इतना आपको देखना है। तो कौन से 2 प्रोपोजिशंस होते हैं जो साथ में ट्रू नहीं हो सकते, मैंने आपको कल बताया, वो होते हैं कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी रिलेशन किनके बीच में होता है, कॉन्ट्रेरी रिलेशन ए और ई प्रोपोजिशन के बीच में होता है ना। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको उल्टा यहां करना है। अभी तक के क्वेश्चन में आप प्रोपोजिशन को AEIO में कन्वर्ट कर रहे थे, यहां आपको उल्टा करना है, यहां आपको AEIO को वापस प्रोपोजिशंस में कन्वर्ट करना है, तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ऑल मैन आर ऑनेस्ट ए प्रोपोजिशन है, नो मैन आर ऑनेस्ट ई प्रोपोजिशन है, यानी कि ए और बी साथ में कॉन्ट्राडिक्टरी में होंगे, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को समझने के लिए आपको पहले AEIO भी समझना पड़ेगा। जिन बच्चों को AEIO में कंफ्यूजन रहेगी वो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी एक लॉजिकल जो हमारा सेक्शन होता है उसमें आपको हर एक सीक्वल, हर एक स्टेप को फॉलो करके आगे बढ़ना होता है। बीच से आप कुछ भी देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, हीगल इज नॉट फैलिबल का मतलब है सम फिलोसोफर्स आर नॉट फैलिबल। ठीक है, तो कोई एक नाम जो दिया होता है उसको सम के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो, तो वो ओ प्रोपोजिशन हो जाएगा, है ना। ओ प्रोपोजिशन ए प्रोपोजिशन क्या रिलेशन होगा वही दिखाया गया। ठीक है, ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो हीगल वाली चीज यहां पे भी देख लो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सेम वही चीज है, किसी दूसरे शिफ्ट में या किसी दूसरे ईयर में नाम बदल के दे दिया गया है। इसमें लिखा है ऑल फिलोसोफर्स आर फैलिबल, सोक्रेटिस इज नॉट फैलिबल। सुकरात जो है वो फैलिबल नहीं। वहां पे फैलिबल को हिंदी में दोष शम लिखा था, अभी हमने देखा कि दोष शम यानी दोष कर पाने वाला, मतलब जिससे जिससे कोई गलती हो सकती है ना। लेकिन यहां पे लिखा है भ्रमशील,
तो हिंदी में यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है थोड़ी बदल गई है। यहाँ लिखा है सभी दार्शनिक भ्रमशील हैं, सुकरात भ्रमशील नहीं है। तो कोई भी यदि नाम लिखा होता है, इसको समझ लेना, यदि कोई भी नाम लिखा होता है ना, और वो नाम प्रेडिकेट के क्लास से छोटी क्लास होती है, मतलब फैलेबल तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें एक कोई सोक्रेटिस है, मतलब इसकी क्लास छोटी है, प्रेडिकेट जो है यहाँ पे फैलेबल उसकी क्लास से, तो ये सम ही हो जाता है, यानी इसको आप सम बोल सकते हो कि सम फिलोसोफर्स आर नॉट फैलेबल। ठीक है, तो इसलिए ये ओ प्रोपोजिशन हो जाएगा, सम नॉट की कंडीशन ओ हो जाती है और ये ए हो जाएगा। ए और ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर आप चार्ट बनाओगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का तो कुछ ऐसे बनता है, यहाँ ए आता है, यहाँ ओ आता है, कोई भी जो टेढ़ी लाइन होती है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। ओके, 3 5 7 प्राइम नंबर हैं, तो सभी ऑड नंबर भी प्राइम नंबर, तो सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर होंगे। इसके बेटा ऑप्शंस देना मुझे। आई थिंक ये फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन हो सकता है। ठीक है, एक कॉम्पोजिशन होता है, एक उसके ऑपोजिट होता है, इन दोनों में से कोई एक होगा कि किसी एक समूह के जो फीचर्स होते हैं वो आप दूसरे समूह पे भी जब लादने लगते हैं तो वो एक फैलेसी आती है जो हम लोग पढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, ऑप्शन होंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कॉम्पोजिशन या डिवीजन में से कोई एक होगा। ओके, if two propositions are related in such a way that they cannot both be true although both may be false together। ठीक है, अगेन वही बात सेम पूछ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। किस बात को आपको ध्यान देना है ये इससे फिर से समझ लो। अगर आपको लिखा है कि दो प्रोपोजिशन ऐसे रिलेटेड हैं कि वो साथ में ट्रू नहीं हो सकते, यद्यपि वो साथ में फॉल्स हो सकते हैं, तो ये लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए है, इसको थोड़ा काट दोगे, है ना। बस इस पे ध्यान दो कि जब दो प्रोपोजिशन साथ में ट्रू नहीं हो सकते, कैनॉट बोथ बी ट्रू टुगेदर, तो वो कौन से होते हैं, वो कॉन्ट्रेरी होते हैं, है ना, यही पढ़ा था हमने कल। ओके, देखो, हाँ, होल टू पार्ट, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। होल क्या है, होल है ऑड नंबर, इसको ध्यान से समझना। ऑड नंबर क्या है, होल है ना। जो प्राइम नंबर होते हैं वो इसी का पार्ट होते हैं कि नहीं होते। कोई इवन प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि कोई नंबर यदि सम संख्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगा, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो, सारे ऑड नंबर जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, है ना, लेकिन जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड नंबर के अंदर ही होंगे एक तरीके से। तो ऑड नंबर होल है ना, और प्राइम नंबर उसका पार्ट है। तो शुरुआत के जो ऑड नंबर होते हैं, क्योंकि वो छोटे नंबर है, उनसे पहले कोई टेबल आती नहीं है, तो शुरुआती जो ऑड नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर ही होते हैं, है ना, क्योंकि वो किसी ऑड के टेबल में नहीं आते। जैसे 3 5 7 लिखा हुआ था, तो ये क्या है, ये ऑड नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। तो ये कौन से ग्रुप के हैं, होल वाले ग्रुप के हैं। तो अगर इससे बोला गया है कि भाई अगर 3 5 7 देखो ऑड नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं, इसका मतलब ये सभी प्राइम नंबर जो होंगे ये ऑड में आएंगे। तो होल से ऑड नंबर से ये करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा भूल रहा हूं कि वो कॉम्पोजिशन में आएगा या डिवीजन में आएगा, लेकिन इन दोनों में से एक में ही वो आएगा, होल टू पार्ट या पार्ट टू होल के अंदर ही आएगा। ठीक है, ओके। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज कॉन्ट्रेरी टू द ऑयल पोइट्स आर ड्रीमर्स। ओके, अब आपको कॉन्ट्रेरी बताना है। अगेन कॉन्ट्रेरी बहुत ज्यादा आ रहा है, आप देख पा रहे हो कि और कोई रिलेशन बहुत कम पूछा जा रहा है, कॉन्ट्रेरी तो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। वही मैं कह रहा हूं ना बेटा, आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो, एक स्टेटमेंट में कई फैलेसीज हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि भाई एक स्टेटमेंट जो है एक ही फैलेसी का उदाहरण हो। तो भाई इसमें हेस्टी जनरलाइजेशन भी हो सकता है कि भाई आपने जल्दबाजी में निकाल दिया, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो ऑप्शंस देखना पड़ेगा, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि इसमें सही सही बात क्या है। अगर अगर कॉम्पोजिशन और डिवीजन नहीं दिया हुआ है तो फिर कौन सी फैलेसी लगेगी, वो तो ऑप्शन देख के पता चलेगा। ओके, ऑल पोइट्स आर ड्रीमर्स का कॉन्ट्रेरी नो पोइट्स आर ड्रीमर्स, सिंपल। ओके, तो आई होप आप लोग को स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन समझ में आ गया। बस यही घूम फिर के सवाल होते हैं। इसके अलावा एक वेरिएंट और है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का, जिसमें इफ देन के तरीके से बात की जाती है। इफ और देन के पैटर्न में भी एक स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के सवाल आते हैं, वो हम लोग ने अभी नहीं देखे। कैसे होते हैं वो सवाल? उसमें जैसे दिया रहता है कि इफ ए प्रोपोजिशन इज ट्रू, मान लो ऐसे दिया है, इफ ए प्रोपोजिशन इज ट्रू देन ई प्रोपोजिशन क्या होगा, ट्रू या फॉल्स में। तो अगर यदि यदि वाले जो सवाल है ना, अगर ये होगा तो वो क्या होगा, अगर ई प्रोपोजिशन फॉल्स है तो ओ प्रोपोजिशन क्या होगा, अगर ये प्रोपोजिशन ट्रू है तो वो प्रोपोजिशन क्या होगा। ये जो इफ देन वाले सवाल हैं, ये अगर आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से निकालोगे जो हमने अभी पढ़ा है, तो वो कठिन लगेगा आपको। तो हम लोग अगले चैप्टर में इन टाइप के सवालों को करना सीखेंगे, और उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो मेरी अलग है उन्हें करने की, है ना। अगर वो मेथोडोलॉजी आपको समझ में आ गई तो इफ देन के सवाल आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे, और ये बराबरी से आते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में। ठीक है जी, ओके। सोक्रेटिस को बेटा आप सम फिलोसोफर्स में कन्वर्ट कर दोगे। कभी भी यदि एक नाम लिखा होता है तो आप उसको सम 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 मान लेते हो, है ना। क्योंकि जब नाम लिखा है, मान लो सोक्रेटिस लिखा है, तो उसके पहले ऑल भी नहीं लगा, सम भी नहीं लगा। तो जब कभी भी नाम आएगा तो आप उसको सम मान लोगे। बस इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे महात्मा गांधी इज फादर ऑफ नेशन। तो यहाँ पे फादर ऑफ नेशन और महात्मा गांधी की क्लास बराबर है, मतलब महात्मा गांधी ही फादर ऑफ नेशन है और फादर ऑफ नेशन ही महात्मा गांधी है। तो यहाँ पे हम इसको ऑल के कंडीशन में लेंगे। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस पे अगर यहाँ पे सब्जेक्ट में कोई नाम लिखा हुआ है तो आप उसको सम के तरीके से ही लोगे। नहीं तो नॉट तो बेटा आगे लगा है ना, उस भाई लिखा हुआ है हीगल इज नॉट फैलेबल या सोक्रेटिस इज नॉट फैलेबल, तो नॉट तो आगे लगा है। आपने सोक्रेटिस को सम बना लिया, नॉट आगे लगा है तो सम नॉट ओ हो गया, है ना। तो नॉट की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ सम लगेगा कि नहीं लगेगा उसकी बात हो रही है। ओके, मिसिंग पॉइंट, हिस्ट्री जनरलाइजेशन वगैरह वगैरह, चलिए ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं अच्छे से देख लूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको इतना ही बता सकता था जितना मैंने बताया। ठीक है जी, चलो, तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं। हम लोग मिलेंगे, आज कौन सा दिन है, आज थर्सडे है, तो कल हमारी क्लास होगी, और कल की क्लास में हम लोग वेन डायग्राम देख लेंगे। ठीक है, और अगले हफ्ते जो है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हमने अभी पूरा कर लिया है, अगले हफ्ते हम लोग इमीडिएट इन्फ्रेंस को भी देख लेंगे। ठीक है, ओके। मूड एंड फिगर जो है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होगा, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीक देख लेंगे। इस हफ्ते जो है हम लोग वेन डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। तो कल हम लोग जिनका जिनका वेन डायग्राम में कंफ्यूजन होती है, कभी कोई सवाल बनता है कभी नहीं बनता, कभी कोई नियम समझ में आता है कभी नहीं आता, तो कल आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और वेन डायग्राम आज के बाद आपको कभी भी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सब होगा, थोड़ा सा आराम से, है ना, रुको जरा, सब्र करो सब। ठीक है, इंडियन लॉजिक भी होगा। ठीक है, ओके।
ऑब्वर्जन कन्वर्जन भी होगा, ठीक है, उस पे भी आएंगे। ओके तो गाइज अगेन और जाते जाते ऑफर जरूर से इसका लाभ उठाएं। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो 25% डिस्काउंट प्लस 6 मंथ्स फ्री वैलिडिटी, इनका लाभ जरूर से उठाएं और KB10 कोड को जरूर से यूज करें अनअकैडमी पे ऑफर का लाभ उठाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से कर दें। ओके ठीक है, तो चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।